हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता है कि हमने क्लास 12 का जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चुंबकत्व तक पढ़ा दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसको मैं दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उसी में हम आगे आज लेके आए हैं आवेशों के गुण। तो पिछली बार हमने पढ़ लिया था आवेश क्या होते हैं। आवेश हमारे पास दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो उनके गुण क्या है, तो उनके गुण हमें एक एक करके पढ़ने हैं। 5 गुण मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो लेके आया हूं, जिसमें पहला गुण है प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण आपने जैसे चुंबक में देखा था कि जैसे आप एन और एन को पास पास लेके आते हो, यानी चुंबक का जो एन सिरा और दूसरे चुंबक का एन सिरा जब आप पास पास लाते हो तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। और जब आप एक एन और एक एस को लेके आते हो तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो वैसे ही चार्ज में भी होता है। जब आप एक प्लस और दूसरे प्लस या एक माइनस दूसरे माइनस को सामने लेके आते हो, यानी लाइक चार्ज मतलब एक जैसे को जब एक दूसरे के सामने लाते हो तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब एक दूसरे के सामने विपरीत लाओगे, विपरीत मतलब जैसे प्लस के सामने माइनस चार्ज लेके आओगे, ठीक है, यानी प्रोटॉन के सामने आप इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, तो उन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। वैसे ही जब नेगेटिव में के सामने पॉजिटिव लेके आओगे तो तब भी आकर्षण होगा। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण क्या होता है कि जब आप किसी चालक, ठीक है, किसी चालक कैसा चालक, आवेशी चालक, ठीक है। आवेशी चालक किस तरीके से बना सकते हैं हम, जैसे मान लो ये चालक है, ठीक है, और ये आवेशित है। आवेशित मतलब सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है अभी। और आपने इसको इस ऐसे चालक के सामने रखा जिसके अंदर क्या है, जो अभी आवेशित नहीं है। आवेशित मतलब उसके अंदर जितने जितने माइनस हैं उतने ही प्लस हैं, तो ये क्या होगा, आवेशित नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज ऐसे प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, इस तरीके से फैला होगा। मगर जैसे आप इसको इसके सामने लेके आए, किसके सामने, आवेशित चालक के सामने। ये पहले अनावेशित था, मतलब ऐसे इसके अंदर प्लस माइनस फैले हुए थे। मगर जैसे आप इसको प्लस आवेशित चालक के सामने, यानी आवेशित चालक के सामने, ये आवेशित है, ठीक है, इसके सामने ये अनावेशित चालक को लेके आए, तो इसमें आपने क्या देखा कि जो नेगेटिव वाले थे वो एक साइड आ गए, जैसे यहाँ पे आ गए, और जितने भी पॉजिटिव थे वो सब एक साइड रह गए आपके। क्योंकि क्या हो, ये प्लस, इनके यहाँ पे जो प्लस रहेंगे उनमें रिपल्शन हुआ होगा, यानी प्रतिकर्षण हुआ होगा, तो वो यहाँ आ गए। और यहाँ जो माइनस थे वो सब खींच के यहाँ आ गए, जिससे क्या होगा, ये आवेशित हो गया, ठीक है। ये टेम्परेरी हुआ, मतलब कुछ टाइम के लिए ही होगा। जैसे आप इसको यहाँ से हटाओगे तो ये फिर से ऐसे ही हो जाएंगे वापिस, मतलब प्लस माइनस आपस में फैल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैद्युत प्रेरण, यानी किसी आवेशित चालक के सामने किसी अनावेशित चालक को लाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अगर ये भी आवेशित हो गया तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रेरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ये टेम्परेरी है। अगर आपको परमानेंट करना है, ठीक है, तो परमानेंट किस तरीके से करेंगे, जैसे आपकी बुक में भी दिया होगा ये डायग्राम आपको। तो जैसे आपने क्या करना है, एक मिनट में इसको बना लेता हूं। तो यहाँ पे अगर आपको स्थाई मतलब स्थाई आपको क्या करना है, किसी के अंदर क्या करना है, आवेश को उत्पन्न करना है, तो उसके लिए उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले आपने कोई 2 पदार्थ लिए, ठीक है, यानी कोई 2 चालक लिए। सपोज आपने ये बी और ये सी लिया, ठीक है, और एक चालक आपने इसके सामने लेके आए इस तरीके से, ठीक। वही आवेशी चालक लेके आए हम, जैसे आवेशी चालक ये था ना, वैसी जिसमें मान लो धनावेश है, ठीक है, इसको हमने ए नाम दिया। अभी आपने जो ये पदार्थ है इन दोनों को आपस में मिला के रखा हुआ है, इस तरीके से मिला के चिपका के रखा हुआ है। तो चिपका के रखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे जैसे हुआ था, प्लस वाले ने जितने माइनस थे वो एक साइड खींच लिए थे और जितने प्लस थे वो एक साइड चले गए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन दोनों के अंदर जितने भी माइनस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, एक साइड में आ जाएंगे। और इन दोनों के अंदर जितने भी प्लस रहे होंगे वो इधर आएंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, जितने यहाँ होंगे उतने प्लस उधर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, यानी इसके अंदर जो क्या हो गया,
आपका आवेश उत्पन्न, ये आवेशित हो गया एक तरीके से, ये बी और सी क्या हो गए, आवेशित हो गए। ठीक है, यहाँ पे विद्युत प्रेरण की घटना हो गई आपके। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को धीरे धीरे अलग कर देना है। ठीक है, अभी भी आपने इसके सामने ऐसे ए को इस तरीके से इसके सामने रखना है। ठीक है, और अब इन दोनों को दूर दूर कर देना है। दूर दूर करने पे क्या होगा, ये जो माइनस है वो ऐसे हो जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब रहेगा ऐसी। तो अभी इस तरीके से ये दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग यहां से पकड़ के, इस वाले डंडे से पकड़ के, ये क्या है, ये आपका अचालक है, तो यहां से आपको पकड़ना है और इनको दूर दूर करना है। तो आप जब इनको दूर दूर कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, अभी ए को भी आपको हटा देना है। तो हटाने के बाद क्या होगा, अब आपको बताइए ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होंगे, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो जिससे क्या होगा, ये माइनस यहां आ जाएगा और ये प्लस यहां हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में आकर्षण होगा ना, तो ये एक साइड और ये एक साइड आ जाएंगे, मगर एक ये यहां नहीं जा पाएंगे, ये यहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये दूरी पे मतलब कुछ दूरी पर हमने रखे हुए। अब इनको और दूर दूर कर दो, यहाँ पे तो थोड़ा पास बना है, इनको दूर दूर कर दे। दूर दूर करने पे क्या हो जाएंगे, ये माइनस इसके अंदर ऐसे फैल जाएंगे, प्लस इसके अंदर इस तरीके से फैल जाएंगे। तो ये बी हो गया, ये सी। तो आपको दिख रहा है कि ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, यानी इसके अंदर जितने प्लस थे वो चले गए, तो ये नेगेटिव बन गया, और इसके अंदर जितने नेगेटिव थे वो चले गए, तो एक पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो यहां पे जो ये हो गया, ये स्थायी आवेशित हो गए आपके। ठीक है, यहां पे तो टेम्परेरी था, जैसे ही आपने इसको हटा देना है, ये वापस अब फिर से वैसे बन जाएगा इस तरीके से। तो ये स्थायी आवेशित हो गया, आपने ए को हटा दिया, तब भी इनके ऊपर अंदर के आगे आवेश आ गए। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने अपनी बुक में भी देखा होगा। तो अब थर्ड पॉइंट हम इसमें समझते हैं। थर्ड पॉइंट में जो इसमें समझने के लिए है, समझने के लिए ये है कि आवेशों के योग का गुण, यानी आवेशों को किस तरीके से योग करते हैं, यानी उनका जोड़, मतलब उनको हम जोड़ भी सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे, जैसे सपोज आपके पास एक आवेश है Q, ये प्लस का है, एक आवेश है Q2 वो माइनस का है, फिर एक है आपके पास Q3 वो भी माइनस का है, एक आपके पास Q4 है वो प्लस का है। तो इनका अगर आपको टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकालोगे, टोटल निकालने के लिए आप इनको सबको ऐड कर दो, यानी Q1 प्लस प्लस मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस Q2 प्लस माइनस माइनस Q3। जैसे आप ऐड करते हो ना, वैसे ही सेम टू सेम। तो ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है, इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हो। तो आवेशों के योग का गुण, यानी आवेशों में क्या होता है, योग का गुण भी होता है आपका। ठीक है, यानी उनको आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, योग कर सकते हो उनका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको पता है आवेश का संरक्षण में क्या है। तो आपने ये भी सुना होगा कि आवेश का संरक्षण किस तरीके से हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है, आप आवेश को ना तो ही उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे कहीं से इसके अंदर प्लस माइनस को उत्पन्न नहीं किया, ये इसके अंदर पहले से थे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, तो इसके अंदर पहले से ही प्लस माइनस थे। ठीक है, आपने ये कहीं से उत्पन्न नहीं किया, केवल आप क्या कर सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, दोनों प्लस थे, मतलब ये बी और सी को आपने मिलाया, तो बी और सी को मिलाने से क्या हुआ, इनके अंदर जितने भी नेगेटिव थे वो एक साइड चले गए, पॉजिटिव एक साइड चले गए। तो आवेश का यहाँ पे क्या हो सकता है, केवल स्थानांतरण हो सकता है, ना तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। यही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट हम समझते हैं कि आवेश की क्वांटम प्रकृति, कि आवेशों के अंदर क्वांटम प्रकृति होती है, और ये मूल आवेश क्या होता है ये भी आपको समझना है। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज या फंडामेंटल चार्ज किसको बोलते हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे क्वांटम प्रकृति से लेना देना क्या है कि आवेश के अंदर क्वांटम प्रकृति क्या होती है कि आवेश पे जो, मतलब किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा, किसी वस्तु पे जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं आपको। यानी अगर आपको किसी भी वस्तु का आवेश निकालना है Q, ठीक, Q ले लो, कैपिटल में ले लो या स्मॉल, चलो स्मॉल में ले लेते हैं। Q जो आवेश होगा, मान लो ये कोई वस्तु है, इस पे अगर कोई बोलेगा कि इस पे कितना आवेश है, चाहिए इसमें कोई पूछे प्लस आवेश कितना है या माइनस आवेश कितना है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसमें n की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने की, n की। ठीक है,
एन प्लस माइनस लगा दो यहाँ पे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे नंबर में होगी हमेशा। यानी पूर्णांक गुणज होगा, पूर्णांक मतलब 1 2 3, ऐसे नहीं होगा 0.5 0.2, इस तरीके से नहीं होगा। यानी अगर आप आवेश निकालो, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप ऐसे नहीं आएगा आपका आंसर कि 0.5 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कोई भी आवेश नहीं होता, हमेशा पूर्ण गुणा के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वस्तु में आवेश निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक तो आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि वहां पे एन कितने, 1 है, 2 है, 3 है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता ही है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उस वस्तु में कुल आवेश आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है और इस पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो इतना ही है, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, यानी 2 और ई की वैल्यू रख दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करके आपका टोटल आवेश आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो। तो यही बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण यानी ये के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस जो ये पूर्णांक वैल्यू है एन, इसकी जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही आवेश किसी भी वस्तु पे होता है। ठीक है, और एक चीज और मैंने आपको बोला था, मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश। तो मूल आवेश जो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी को हम मूल आवेश बोलते हैं या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट 5 जो पॉइंट थे ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम जो से। ठीक है, तो आता है ये आपके एग्जाम में, और इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं इस फॉर्मूले पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू।